हेलो स्टूडेंट, गुड नाइट। कल हम लोगों ने सीखा था भौतिक और रासायनिक यूनिटों में सांद्रता व्यक्त करने के लिए, और आज हम उसे सीखेंगे। भौतिक यूनिटों में सांद्रता व्यक्त करने की विधियां क्या क्या होती है उसके बारे में सबसे पहले हम लोग जानेंगे। भौतिक यूनिटों में जो सांद्रता होती है, इन 4 तरीकों से ज्ञात किया जा सकता है या आप प्रदर्शित कर सकते हैं। पहला होता है द्रव्यमान प्रसन्नता, जिसे हम मास परसेंटेज या इसी को कहा जाता है W/W परसेंट। दूसरा होता है द्रव्यमान आयतन प्रसन्नता। दूसरा क्या है? द्रव्यमान आयतन प्रसन्नता। इसे हम लोग लिख सकते हैं मास वॉल्यूम परसेंटेज। और इसे प्रदर्शित किया जाता है W/V प्रसन्नता। तीसरा क्या होता है? आयतन प्रसन्नता। इसे हम लोग वॉल्यूम परसेंटेज भी कह सकते हैं, और इसे प्रदर्शित किया जाता है B/V प्रसन्नता। और चौथा होता है पीपीएम में सांद्रता। यहाँ पर पीपीएम का तात्पर्य होता है पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन। और आप यह जानेंगे 1 मिलियन बराबर होता है 10 लाख। 1 मिलियन बराबर क्या हो जाता है? 10 लाख होता है। और बारी बारी से अब हम लोग, मेरे प्यारे बच्चों, एक एक करके सीखेंगे। कि सबसे पहले हम लोग यह सीखेंगे कि द्रव्यमान प्रसन्नता क्या हो। सबसे पहले हमें सीखना क्या है? द्रव्यमान प्रसन्नता के बारे में सीखना है। तो सबसे पहले आप ये जानेंगे प्रतिशतता का जो तात्पर्य होता है, इसे हम लोग 100 से प्रदर्शित करते हैं, और प्रतिशतता जो होता है सदैव 100 से ही निकाला जाता है। तो द्रव्यमान प्रसन्नता का तात्पर्य क्या होता है, अर्थात यहां से हम लोग जानेंगे 100 ग्राम बिलियन में उपस्थित 100 ग्राम बिलियन में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा द्रव्यमान प्रसन्नता कहलाता है। सौ ग्राम बिलियन में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा द्रव्यमान प्रतिशतता कहलाता है। और द्रव्यमान प्रसन्नता को स्मॉल w अपान कैपिटल W प्रतिशत से प्रदर्शित किया जाता है। कहने का मतलब यह है कि बिलियन की मात्रा कुल कितनी है? 100 ग्राम है। और इसमें जो विलेय की मात्रा है वह भी किसमें उपस्थित होता है? ग्राम। तो हम इसको इस प्रकार कह सकते हैं कि 100 ग्राम बिलियन में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा द्रव्यमान प्रसन्नता कहलाता है। और अब हम लोग इसके सूत्र को देखेंगे। यहाँ लिखेंगे द्रव्यमान प्रतिशतता बराबर विलेय की मात्रा ग्राम में विलेय की मात्रा ग्राम में बटे बिलियन की मात्रा गुणे कितना हो जाएगा? 100। तो ये था हमारा द्रव्यमान प्रसन्नता। अब इसके बाद हम लोग सीखेंगे, ये हमारा था द्रव्यमान प्रसन्नता। इसके बाद हम लोग सीखेंगे दूसरा टॉपिक द्रव्यमान
आयतन प्रति सप्ताह, इसे हम लोग लिखते हैं मास वॉल्यूम परसेंटेज। द्रव्यमान आयतन प्रति सप्ताह को हम लोग लिख सकते हैं मास वॉल्यूम परसेंटेज, और इसे प्रदर्शित किया जाता है W/V%। इसकी परिभाषा क्या होगी? 100 मिलीलीटर आयतन में उपस्थित 100 मिलीलीटर आयतन में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा, विलेय की ग्राम में मात्रा द्रव्यमान आयतन प्रति सप्ताह कहलाता है। क्या कहलाता है? द्रव्यमान आयतन प्रति सप्ताह कहलाता है। द्रव्यमान आयतन प्रति सप्ताह को W/V% से प्रदर्शित किया जाता है, और यहाँ पर आप लोग अगर इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं द्रव्यमान आयतन प्रति सप्ताह बराबर विलेय की मात्रा ग्राम में बटे विलयन का आयतन मिलीलीटर में 100। इस प्रकार हम लोगों ने सीखा कि द्रव्यमान आयतन प्रति सप्ताह किसे कहा जाता है। तो होता क्या है? 100 मिलीलीटर आयतन में उपस्थित, कितने मिलीलीटर आयतन में? 100 मिलीलीटर आयतन में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा द्रव्यमान आयतन प्रति सप्ताह कहलाता है। इसे W/V% से प्रदर्शित किया जाता है। हम इसे लिख सकते हैं द्रव्यमान आयतन प्रति सप्ताह बराबर विलेय की मात्रा ग्राम में बटे विलयन का आयतन मिलीलीटर में गुणे 100। अब इसके बाद हम लोग सीखेंगे द्रव्यमान आयतन प्रति सप्ताह के पश्चात हम लोग सीखेंगे आयतन प्रति सप्ताह। तीसरा टॉपिक हमारा क्या है? आयतन प्रति सप्ताह, वॉल्यूम परसेंटेज। V/V% से इसे हम लोग प्रदर्शित करते हैं। क्या होता है? आयतन प्रति सप्ताह, इसे वॉल्यूम परसेंटेज या V/V% से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ से परिभाषा क्या होती है? हम लोग देखते हैं कि प्रति सप्ताह हमेशा 100 से ही निकाला जाता है, और हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर विलेय और विलयन दोनों ही आयतनात्मक अवस्था में दिया गया है। तो हम लोग लिखेंगे 100 मिलीलीटर आयतन में उपस्थित 100 मिलीलीटर आयतन में उपस्थित विलेय की मिलीलीटर में मात्रा आयतन प्रति सप्ताह कहलाता है। दोबारा सुनेंगे, 100 मिलीलीटर आयतन में उपस्थित, कितने मिलीलीटर? 100 मिलीलीटर आयतन में उपस्थित विलेय की मिलीलीटर में मात्रा आयतन प्रति सप्ताह कहलाता है। आयतन प्रति सप्ताह को हम लोग लिख सकते हैं V/V%, यानी स्मॉल w/V% से लिखा जा सकता है।